अश्वसेन और बामा देवी दरबार में पधार रहे हैं पूरे राज दरबार के सहित। ये जो बच्चियां हैं, मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं तो बिल्कुल नेचुरल हूं, जो अंदर है सो बाहर है और सब बात बोल देता हूं। यहाँ बीच में कुछ ऐसा हुआ कि अष्ट देवियां बनी और बीच में कई देवियां हट गईं। किसी का एग्जाम था, किसी का कोई कारण था, जो भी रहा हो, उनके भाग्य में नहीं था या था, जो भी रहा हो। लेकिन हमने भीलवाड़ा मंडल, सिंगोली मंडल को निवेदन किया तो वहां की देवियां तैयार हो गई। जरा दोनों हाथ उठाकर ये भीलवाड़ा मंडल की देवियों के लिए जोरदार ताली बजाइए। कल गर्भ निधान का दिन है। कल प्रातः 6:15-7 बजे तक शांति जाप होगी। तो जाप में बैठे हुए भाई हैं वे समय पर आकर वहां जाप दे दें। 7:15 से 8 तक जिनेंद्र प्रक्षाल और पूजन होगी और 8 बजे से 8:30 तक अल्पाहार के लिए विराम होगा। 8:30 से 9:15 तक डॉक्टर मनीष जी का व्याख्यान होगा। 9:15 से 9:45 तक गुरुदेव श्री का सीधी व्याख्यान होगा और 9:45 से इंद्र सभा प्रारंभ हो जाएगी। राजसभा उसके बाद होगी। जितने भी इंद्रगण है समय पर आ जाए आप। और उसके बाद में गर्भ कल्याण की पूजन होगी। अतः सभी से निवेदन है कल प्रातः काल आप पधार करके पूरे कार्यक्रम का लाभ लें। हाँ जी, ये मेरी सखियाओ जी मंगल गीत गाओ जी, बाल प्रभु गर्भ मां पधारा जी। धन्य धन्य हुई आज माता जी। मेरी सखियाओ जी मंगल गीत गाओ जी, बाल प्रभु गर्भ मां पधारा जी। धन्य धन्य हुई आज माता जी। धन्य धन्य हुई आज माता जी। शुद्धि का भाव होता है ऐसे, आनंद खिलोरी लेता है जैसे। शुद्धि का भाव होता है ऐसे, आनंद खिलोरी लेता है जैसे, है जैसे, है जैसे। श्रद्धा सुमन लेकर, ज्ञान किरण लेकर, माता जी का गर्भ सवारा जी। धन्य धन्य हुई आज माता जी। धन्य धन्य हुई आज माता जी। धन्य धन्य हुई आज माता जी। निर्मल गुणों के रत्ना बरसेंगे बरसेंगे। निर्मल गुणों के रत्ना बरसेंगे बरसेंगे। भव्य जीवता कर जिसको हर्षेंगे हर्षेंगे। भक्ति गीत गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, झूम रहा रंग मां हमारा जी। धन्य धन्य हुई आज माता जी। धन्य धन्य हुई आज माता जी। धन्य धन्य हुई आज माता जी।
धन्य धन्य हुई आज माता जी, धन्य धन्य हुई आज माता जी, धन्य धन्य हुई आज माता जी। हाँ, जितना सुंदर भजन है उतनी सुंदर तालियां नहीं है आपकी, एक बार और जोर से। धन्य धन्य हुई आज माता जी। यद्यपि इंद्र ने अभी घोषणा नहीं किए गर्भ कल्याणक की, तथापि देवियों ने स्वयं अवधि ज्ञान से बता दिया कि धन्य धन्य हुई आज माता जी। मैं महाराजा अश्वसेन से, ये कोई घोषणा घोषणा नहीं हो रही है, चलो ध्यान देंगे। महाराजा अश्वसेन और बामा देवी विराज, अरे भैया फोटो अरे बाद में हो जाएंगे, कैसी आफत आई इन फोटो ने, मोबाइलों ने, कैसी क्या करें भैया, हम कहाँ जाएं कहाँ मरे, हर कोई फोटोग्राफर बना दिया। अरे इतने बढ़िया बढ़िया फोटोग्राफर आए, सुंदर सुंदर फोटो खिंच रहे हैं, और फिर भी, और आदमी 4 दिन नहीं रखता मोबाइल में, उन्हें हैंग होने लगते हैं, और तुम्हारे फोटो को तुम ही देखोगे, दूसरा कोई नहीं देखेगा, करें क्या। महाराजा अश्वसेन, बामा देवी, ये जो इस पंचकल्याणक में बने हैं, मैं आपको बता दूं, ये प्रतिदिन स्वाध्याय करने वाले बहुत ही महारुचि जीव हैं। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे हमारे शांति सरावगी जी और सुनीता जी, और वास्तव में ये माता पिता बनने योग्य हैं, और प्रतिदिन तत्व चर्चा का माहौल रहता है इनके घर पर। यहाँ वंदना बहन जी बैठी हुई हैं, उनका सत्संग करते हैं। कोलकाता से हमारे बहुत सारे साधर्मी इनके साथ आए हैं। मैं महाराजा अश्वसेन से निवेदन करूंगा, प्रथम वे मंगलाचरण करें। महाराजा अश्वसेन जी। जिन धर्म ही भव भ्रमण नासक अहो मंगल जगत में, जिन धर्म ही दिव पथ प्रकाशक हो तम जगत में, सम्यक अहिंसा मय धर्म ही शरण भूत सो जानियो, निज भाव भाषक कर्म नाशक जिन धर्म पहचानियो। हाँ जी, आगे अश्वसेन जी साहब। हे राजाओं, हे सभासदों, कई दिनों से मेरा मन अनायास ही आनंद से प्रफुल्लित हो रहा है। मानो सारखंड की धरा पर मानो कोई चमत्कार होने वाला है। लगता है रतनत्रय मार्ग को प्रशस्त करने वाला कोई कल्प का उदय होने वाला है। बहुत सुंदर, जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन बामा देवी जी। माइक ऊपर करके एकदम। हाँ महाराज, मुझे भी ऐसा आभास हो रहा है कि कालक्रम में जगत का मुक्ति मार्ग बताने वाला कोई महापुरुष अवश्य ही पैदा होगा। यद्यपि आत्मा कल्याण स्व आश्रय से उत्पन्न होता है, तथापि अंधकार का नष्ट करने में सूर्य भी नियमित रूप से विद्यमान रहता है। हाँ, अंधकार को नष्ट करने में सूर्य भी निमित्त रूप से विद्यमान रहता ही रहता है। महाराजा अश्वसेन पुनः अपने उद्गार रख रहे हैं। तुमने सत्य कहा रानी, इस युग में धर्म कृपासु जीवों के हेतु धर्मामृत का वर्षा, धर्मामृत की वर्षा कब होगी, इसका बहुत उत्कंठा से प्रतीक्षा है। चलो तब तक हम अपनी शक्ति के अनुसार धर्म चर्चा करें। हाँ, इस युग में माने नेमिनाथ का काल चल रहा था, और नेमिनाथ तो मोक्ष जा चुके थे। अब अगले तीर्थंकर का इंतजार था, तब तक हम धर्म चर्चा करें। आइए यज्ञ नायक और यज्ञ नायिका अपने चवर लेकर आगे आए और अपने उद्गार व्यक्त करें। आयो 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 पंच
हाँ, हमारे बीच में मनीष जी पधार चुके हैं। हमारे साथ पढ़े हैं, मेरे से सीनियर हैं और यहाँ पास में पड़ावा में रहते हैं। अरे यार नीचे मत रखो भाई, और पंच कल्याणकों में बड़ा सुंदर हमारा सहयोग करते हैं। मनीष जी का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। हाँ जी, अब पुनः बोले यज्ञ नायक जी। हे महाराज, आप जैसे धर्मनिष्ठ राजा पाकर हम धन्य हो गए, क्योंकि कहावत है यथा राजा तथा प्रजा। जिस आर्यखंड में आप जैसे राजा हो, उस कुल में रहने वाले प्राणियों का उद्धार तो निश्चित ही है। हाँ, यथा राजा तथा प्रजा, जिस आर्यखंड में आप जैसे राजा हो, उस कुल के प्राणियों का उद्धार होना निश्चित है। यज्ञ नायिका जी। हे स्वामी, मानो हमारी नगरी। अरे थोड़ा पास आकर बोलो देवी। हे स्वामी। ए रानी जी, माइक ऊपर कर लो। हे स्वामी, मानो हमारी नगरी सिद्ध नगरी के समान लग रही है। यहाँ के सभी भव्य जीवों का जीवराज, यहाँ के सभी भव्य जीवराज धर्म के प्रताप से भोगों को छोड़कर शाश्वत सुख का अनुभव, भोगों को छोड़कर सिद्धों के समान शाश्वत सुख को भोगेंगे। यही, इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत बढ़िया। मानो हमारी नगरी सिद्ध नगरी के समान लग रही है। सभी भव्य जीवराज धर्म के प्रताप से भोगों को छोड़कर सिद्धों के समान आनंद भोगेंगे। आइए 3 नंबर के राजा रानी। अरे आनंद आया रे। अरे कैसे बैठे हैं आप, जरा हाथ खोल ले अपने एक बार जरा। अरे आनंद आया रे, निशुद्ध कंदर मार दे। एक बार ऊपर करके 1 2 3। आनंद आया रे। हाँ जी, रानी जी। हे स्वामी, मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ का क्या स्थान है? हाँ देखिए, बहुत सूक्ष्म चर्चा है। मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ का क्या स्थान है राजा जी? सुनो रानी, जिस तरह संसार में कदम कदम पर धन की आवश्यकता होती है, उसी तरह आत्मा के भी पग पग में अर्थात पर्याय पर्याय में पुरुषार्थ की आवश्यकता है। पुरुषार्थ के बिना आत्मा का एक भी पर्याय प्रकट नहीं हो सकता। अर्थात रुचि से ठेठ केवल ज्ञान तक आवश्यकता ही आवश्यकता है पुरुषार्थ की। हाँ, रुचि से लेकर केवल ज्ञान तक एक पुरुषार्थ की आवश्यकता है। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करेंगे। आइए नेक्स्ट राजा रानी। जैसे जग में कदम कदम पर ऐसा हाँ जी, रानी जी। हे राजन, हमें शरीर, वाणी और बाह्य जगत ही दिखाई देते हैं। आत्माएं कैसे दिखाई दे? हाँ, ये इनका बहुत बढ़िया प्रश्न है। हमें शरीर, वाणी और बाहर का जगत ही नजर आता है, आत्मा दिखाई नहीं देता, तो आत्मा कैसे दिखाई दे? हाँ जी, राजा जी। हे आर्य, ज्ञान को धीर गंभीर कर सूक्ष्मता से भीतर में देख, तो आत्मा पकड़ आ सकता है। एक बार विकल्प का जाल तोड़कर भीतर से अलग हो जाओ,
तो विकल्प जाल चिपकेगा ही नहीं। भाई तो माइक से तो बहुत परेशान हो गए, पहला ही दिन है। कोई क्या है कि और कहे कि यदि अकेले में बैठ के हो तो चर्चा कर ले, अब इतने लोग हैं तो वो तो बिना उसके उसको अब क्या करें, अब भई भई हो रही है, उसमें हमिंग आ रही है। हाँ अब सही हुई। अब कौन सा माइक में गड़बड़ था? चलो साहब फिर से बोलो। हाँ ज्ञान को धीर गंभीर करके सूक्ष्म फिर चालू हो गई। हाँ आप तो बोलो, ये चलता ही रहेगा अंतिम दिन तक, वो तो कष्ट भोगना ही है हमें। हाँ ज्ञान को धीर गंभीर करके सूक्ष्मता से भीतर में देख तो आत्मा पकड़ में आ सकता है। एक बार विकल्प का जाल तोड़कर भीतर से अलग हो जाओ तो विकल्प जाल छूटेगा ही नहीं। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करेंगे। एक बार विकल्प का जाल तोड़कर भीतर से अलग हो जा, फिर विकल्प जाल चिपकेगा नहीं। बहुत सूक्ष्म चर्चा चल रही है, ये बहनश्री की चर्चा है, लेकिन बहुत उसमें अध्यात्म भरा हुआ है। आइए प्रश्न नंबर 5। ये 56 कुमारियां, बस 10 मिनट बाद ही उनका नंबर आ जाएगा 56 कुमारियों का, और बहुत समय से कार्यक्रम चल रहा है, आप आनंद लेते रहें। आइए 5 नंबर। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर किनारा हो किनारा। बाहर के संसार में क्यों ढूंढे सहारा, तेरे सागर का तेरे भीतर किनारा हो किनारा। हाँ जी रानी जी। हे स्वामी, उपयोग को बार बार बाहर से हटाने पर भी अंतर में क्यों नहीं लगता? हाँ, उपयोग को बार बार हटाने पर अंतर में उपयोग क्यों नहीं लगता, ये इनका प्रश्न है। कई लोग, कई बहनें कहते, कई भाई, हम जब माला जपे तो मन में उल जलूल भाव आवे। भैया ऐसे ही आएंगे वो तो, ऐसा थोड़ी कि एकदम भाव चले जाएंगे। तो उपयोग को कोई व्यक्ति कितना भी हटाने का प्रयत्न करे, लेकिन अंदर में नहीं लगता। सुनिए उत्तर क्यों नहीं लगता। हे मोक्षार्थी, एक मिनट, हाँ अब माइक छोड़ दो, अब बोलो। हे मोक्षार्थी, जो प्रथम उपयोग को पलटना चाहता है परंतु अंतरंग रुचि को नहीं पलटता, उसे मार्ग का ख्याल नहीं है। प्रथम रुचि को पलटे तो उपयोग सहज ही पलट जाएगा। मार्ग की यथार्थ विधि का यह एक क्रम है। बहुत सुंदर। प्रथम रुचि को पलटे तो उपयोग सहज ही पलट जाएगा। मार्ग की यथार्थ विधि का यही क्रम है। पहले रुचि पलटो, उपयोग नहीं। रुचि पलटी तो उपयोग स्वयं में पलट जाएगा। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन। आइए 6 नंबर के राजा रानी। रे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, रे जीव तू अपना हाँ जी रानी जी। हे प्रिय, जिनेश्वर के मार्ग में रहते हुए भी कभी कभी व्यक्ति को सच्चा मार्ग दिखाई क्यों नहीं देता है? हाँ बहुत बढ़िया, ऐसी उत्साह बढ़ाते रहे जनाब। बहनें जरा जोरदार ताली बजाकर। हाँ, जिनेश्वर के मार्ग में रहते हुए भी व्यक्ति को सच्चा मार्ग दिखाई नहीं देता। जैन कुल में जन्म ले रहे हैं और पार्टियों में रात को 12 बजे दही से परांठा खा रहे हैं। भाई साहब, रात में शादियां हो रही हैं धड़ाधड़। भाई साहब, जैन कुल में जन्म कैसे लिया? रात मतलब कैसे गजब हो गया। जैन कुल में जन्म लेने पर भी व्यक्ति को सच्चा मार्ग दिखाई नहीं देता। अकेले बातें करने से कोई मार्ग ही नहीं बन जाता है। हाँ जी राजा जी। हे प्रिय, सच्ची उत्कंठा हो तो मार्ग मिलता ही है, मार्ग न मिले ऐसा नहीं होता। जितना मार्ग नहीं बनता, जितना कारण दे उतना कार्य होता ही है। अंतर्वेदन सहित भावना हो तो मार्ग ढूंढे। बहुत सुंदर। जितना कारण दे उतना कार्य होता है। अंदर वेदन सहित भावना हो तो मार्ग ढूंढे।
आइए 7 नंबर के राजा रानी। ओ झूले मेरे चेतन आतम भवन में, आओ झूले मेरे चेतन आतम भवन में, आओ। अरे आप तो आनंद लो, कैसे बैठे, एक बार हाथ खोल जरा। तो आओ हाँ जी रानी जी। हे नाथ, सच्चा पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जिससे कार्य की सिद्धि अवश्य हो ही हो। हाँ, सच्चा पुरुषार्थ किसे कहते हैं? जिससे कार्य की सिद्धि हो ही हो। हाँ जी। हे देवी, 1 मिनट माइक ऊपर कर लो। हे देवी, हे राजा जी, दाढ़ी मूंछ हो तो आप जैसी पूरी भरमा है। और आजकल तो जिसे देखो उसके दाढ़ी मूंछ। हम तो देख के परेशान है, लोगों को मालूम ही नहीं पड़ी भरी जवानी में बुढ़ी लग रहे लोग दाढ़ी मूंछ। और आजकल नेचुरलिटी का प्रतीक चल रहा है, लेकिन हमने देवों को पहले ही कह दिया था कि देवों के दाढ़ी मूंछ नहीं होती है। राजा रखें तो रखें, पर देवों के दाढ़ी मूंछ नहीं होती है। अब राजा है भैया, राजाओं के तो होती है। बोलो साहब, उत्तर दीजिए फिर से। हे देवी, आकाश पाताल भले ही एक हो जाए, तू अपने ध्येय को मत चूकना, अपने प्रयत्न को मत छोड़ना, आत्मार्थ को पोषण मिले वह कार्य करना, जिस ध्येय पर आरूढ़ हुआ उसे पूर्ण करना, अवश्य ही सिद्धि होगी। हाँ, आकाश पाताल एक हो जाए, परंतु तू अपने ध्येय को मत चूकना। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कीजिए। आइए 8 नंबर के राजा रानी। जब भेद ज्ञान प्रगटे, जब भेद ज्ञान प्रगटे, तब आत्म ज्योति जगे, तब आत्म ज्योति जगे। मारो आत्म प्रभु है प्यारो, मारो आत्म प्रभु है प्यारो। जब भेद ज्ञान प्रगटे, जब भेद ज्ञान प्रगटे, आइए आइए, तब आत्म ज्योति जगे, तब आत्म ज्योति जगे। हाँ जी। हे स्वामी, आत्म कल्याण की सच्ची भावना हो फिर भी शांति नहीं मिले तो फिर क्या करना चाहिए? हाँ, आत्म कल्याण की सच्ची भावना हो फिर भी शांति नहीं मिले तो क्या करना चाहिए राजा जी? हे हृदय रानी, चैतन्य की भावना कभी निष्फल नहीं जाती है। अगर चैतन्य की भावना कभी निष्फल नहीं जाती है, चाहे थोड़ा समय लगे लेकिन सफलता मिलती ही है। हाँ, चैतन्य की भावना कभी निष्फल नहीं होती और भले ही थोड़ा समय लगे किंतु भावना सफल होती है। आइए 9 नंबर के राजा रानी। ओ प्रभु जी, हाँ जी रानी जी बोलो। ये मेरे राग भेद शादी विवाह भाव से दूर करने का क्या उपाय है? हे प्रिय, हाँ जी, प्रयोजन राग तो- द्वेष दूर करने का उपाय क्या है? हाँ जी। हे प्रिय, प्रयोजन तो एक आत्मा का ही रखना। जहाँ आत्मा का रस आता है वहाँ विभाव का रस झड़ जाता है। बहुत बढ़िया, जहाँ आत्मा का रस आता है वहाँ विभाव का रस झड़ जाता है। नेक्स्ट राजा रानी, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी। जड़ में पाया इसमें जाना निहार,
ये है। हाँ जी, 56 कुमारी नीचे तैयार रहे कुबेर के साथ। 56 कुमारी, क्योंकि उनकी विधि का समय हो रहा है तो पहले यहाँ विधि होगी, उसके बाद आगे की राजसभा होगी। 56 कुमारियां नीचे आ जाएं बीच में। हाँ जी रानी जी बोलिए। ये धर्मी कौन जीव भवसागर में डूबता है? कौन जीव भवसागर में डूबता है? हाँ जी राजा जी। हे धर्म चित्ते, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध अगर कोई भार पांव रखेगा तो भवसागर में डूबेगा। अनेकांतवाद का ज्ञान कर, जिससे तेरी साधना यथार्थ होगी और भवसागर में नहीं डूबेगा। हाँ, भगवान की आज्ञा से बाहर पांव रखेगा तो डूब जाएगा। अनेकांत का ज्ञान कर तो तेरी साधना यथार्थ होगी और भवसागर में नहीं डूबेगा। जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। और कुबेर महोदय 56 कुमारियों को लेकर आ रहे हैं। कुबेर महोदय और स्वर्गपुरी से पति आए, आइए। तालियां जोर से। देखिए, आकाश मार्ग से कुबेर भी आ रहे हैं और ये रत्नों की वर्षा कर रहे हैं और आकाश से देवियों के चित्र भी आपको दिखाई देंगे। अरे स्वर्गपुरी से धन्य पति आए, 56 कुमारी साथ में लाए। 56 कुमारी हो रही जय जयकार रे, हो रही जय जरा एक बार दोनों हाथ उठाइए पीछे। ये देखिए अलग अलग देवियां स्वर्ग विमान में कमलासन में देखिए 56 कुमारियां और अष्ट देवियां आ रही हैं। इंद्रादिदिक्त नियोग कृतवतानि स्थानानि यस्य परितः परिकृष्टानि तद्राज सद्मदीपुदंदर दष्टचित्ता शिष्टा रत्नानि वर्षयतो गृह्यक राज। आप कुबेर ऊपर इंद्राणी ऊपर। अब धनपति वर्षा करेंगे रत्न की। ओम ह्रीं धनाधिपते राज प्रसादे रत्न वृष्टि मुंचतु स्वाहा। वाह, एक दो हमारे संजय जी को दे देना, इनको दे दो, थाली भर के दे दो। कुछ करो, माइक गिली छू कर दो, कुछ करो माइक का। एक्चुअल में माइक और संजय दोनों का 36 का आंकड़ा है। अभी मैं था वहां, कहाँ पे थे? अरे अभी नोएडा, वहां भी आधा घंटा वो प्रॉब्लम हुआ था। लाइट का प्रॉब्लम, माने माइक तो बंद हुआ ना। चलो अब 56 को देखो। या श्रीजीन बिंबाम सुखयंती नित्यम सेवा विशेष विविधय विनोदय क्रीड़ा विशेष बहुभक्ति युक्ता साक्षादिमास्त वरदीरुदित कुमारिया। ओम ह्रीं दुख कुमारियों जिन मातृ उपृत्य परिचित स्वाहा। 56 कुमारियों पर और देखो। ओम ह्रीं 55 कुमारियों जिन मातरम परिचित स्वाहा। चलो हो गया। चलो 56 कुमारियों का गीत है। हाँ जी, अब 56 कुमारियों का है। कुबेर महोदय पीछे ही रहे अभी। 56 कुमारियों का एक सुंदर नृत्य आपके सामने प्रस्तुत है।
करिए स्टार्ट। कौन सा नंबर है? जरा उत्साह बढ़ाइए जोर से। ये सब प्रवीण पूरा पंचकल्याण बिगाड़ेगा ये। प्रवीण मैंने देखते ही मना किया इसको। मैंने भी मना किया। इतनी जल्दी नहीं आ सकता। हाँ, जोरदार ताली बजा के 56 कुमारियों का स्वागत करें। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। भैया आपकी तालियां कमजोर पड़ रही हैं। और आइए अब ये 56 कुमारी अपने स्थानों पर जा रही हैं। हाँ जी, कौन सा नंबर है? आइए नेक्स्ट नंबर के राजा रानी आएंगे और कुछ ही क्षणों में अब जैसे ही राज दरबार पूरा होगा और कुछ ही क्षणों में आपको अद्भुत 16 स्वप्न नजर आएंगे। आइए नेक्स्ट नंबर के राजा रानी। 13 नंबर थे। हाँ जी, कौन से नंबर है? आइए 12। आइए रानी जी। स्वाध्याय करने पर भी आत्म तत्व की प्राप्ति क्यों नहीं होती? हाँ, स्वाध्याय करने पर भी आत्म तत्व की प्राप्ति क्यों नहीं होती? हे प्राणेश्वरी, गहराई से लगन लगाकर जाप करें तो प्राप्त हो बिना रहे। अनादिकाल से लगन लगी ही नहीं। लगन लगे तो ज्ञान और आनंद अवश्य प्रकट। हाँ, अनादिकाल से लगन नहीं लगी, लगन लगे तो ज्ञान और आनंद अवश्य प्रकट हो। आइए 13 नंबर के राजा रानी। आइए
की डगरिया। ये जो बीच में बहनें स्वभाव को तितर बितर कर रही हैं, हेलो, बैठ जाएं बहनें शांति से, और जाना है तो चली जाए चुपचाप, लेकिन थोड़ा तो धैर्य रखना चाहिए। आप स्वप्न देख के नहीं जाएंगे तो पाप का बंद होगा, और रात को सपनों में हवा आएगा आपके। आदमी को ऐसा लगता है चलो नहीं चलो, चलो नहीं चलो, घर चलो, यहाँ तो कचूना हो रहो, तुम्हारे घर में बड़े रतन गिर रहे हैं। अरे थोड़ा शांति से धैर्य रखना चाहिए। मंदिर आप आए हो पंच कल्याणक में तो आप देखिए शांति से, और कुबेर कुबेरानी से निवेदन रत्न बाद में बरसाना, ये उसके कारण भीड़ इकट्ठी हो जाएगी आपके पास, बैठ जाइए। हाँ जी रानी जी। हे स्वामी, भाई की कठिन परिस्थितियों में आत्म कल्याण में मन न लगे तो क्या करना चाहिए? बाह्य कठिन परिस्थिति में आत्म कल्याण में मन न लगे तो क्या करना चाहिए? राजा जी एक मिनट, माइक चालू करो इनका, राजा जी का माइक। हे प्रिय, जीवन में चाहे जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, अपने को धर्म और ज्ञान से समय निकाल लेना चाहिए। यह जीवन व्यर्थ चला जा रहा है, हमें व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहिए। हाँ, ये अमूल्य जीवन चला जा रहा है, इसे व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। आइए नेक्स्ट नंबर के राजा रानी। हाँ जी रानी जी। आत्मा में पैदा होते हुए भी वह जीव का स्वभाव क्यों नहीं है? हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न है। हाँ जी बोलिए उत्तर। मलिनता टिकती नहीं है और मलिनता रुकती नहीं है, इसीलिए मलिनता वस्तु का स्वभाव नहीं हो सकती है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। मलिनता टिकती नहीं है, मलिनता रुचती नहीं है, इसलिए मलिनता वस्तु का स्वभाव नहीं हो सकता। आइए 15 नंबर के राजा रानी। दृष्टि में। हाँ जी रानी जी बोलिए। हाँ जी बोलिए। हे स्वामी, इस आत्मा में ऐसा क्या बड़ा है जिस पर तीर्थंकर और चक्रवर्ती जैसे जीव भी रीझ गए हैं? हाँ, इस आत्मा में ऐसा क्या भरा है जिसमें चक्रवर्ती और तीर्थंकर जैसे जीव भी रीझ गई? राजा जी। देवी, ओहो, यह तो भगवान आत्मा सर्वांग सहजानंद मूर्ति, जहाँ देखो वहाँ आनंद आनंद और आनंद। वाह। जैसे मिस्त्री में सर्वांग मिठास, वैसे ही आत्मा में सर्वांग आनंद ही आनंद है। जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें। आइए अंतिम राजा रानी। हाँ जी रानी जी। सृष्टि के काल में भी ज्ञानी जीव आत्मा से जुड़
क्यों हो जाते हैं? देखिए, आप बिल्कुल उल्टा बोल रही हो रानी जी। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। रोग शोक उपसर्ग के काल में क्या ज्ञानी जीव आत्मा से च्युत हो जाते हैं? मानी प्रश्नवाचक है, च्युत नहीं होते। क्या वो च्युत हो जाते हैं रोग शोक के काल में? क्या ज्ञान ध्यान से रहित हो जाते हैं? राजा जी, रानी, बाह्य रोग आत्मा की साधक दशा को नहीं रोक सकते, आत्मा की ज्ञान धारा को नहीं तोड़ सकते। उद्गल परिणति रूप उपसर्ग कहीं आत्मा परिणति को नहीं बदल सकते। हाँ, बाह्य रोग आत्मा की साधक दशा को कभी नहीं रोक सकते, आत्मा की ज्ञान धारा नहीं टूट सकती है। आइए अंतिम राजा रानी। देखिए, चर्चा के अंत में रानी जी क्या बोलती हैं? हे स्वामी, हमें तो हमारे धर्मनिष्ठ राजा की कृपा से सुख का शासन प्राप्त हुआ है, बस पुरुषार्थ करके यह जीवन सफल करना है। बहुत बढ़िया। धर्मनिष्ठ राजा की कृपा से सुख का शासन प्राप्त हुआ है, पुरुषार्थ करके जन्म सफल करना है। भैया, जिस देश का राजा धर्मात्मा हो तो प्रजा भी धर्मात्मा होगी। जिस देश का राजा धर्मात्मा नहीं है तो प्रजा भी वैसी ही होगी। राजा जी, ये परम सत्य है कि जैसे सूर्य सबको प्रकाशित करता हुआ प्रकाशित होता है, नदियां शीतल होती हुई सबको शीतलता देती है, उसी प्रकार महापुरुष अकेले मोक्ष नहीं जाते। हम सब हमारे महाराज के साथ अवश्य ही सिद्ध शिला में विराजमान होंगे। जोरदार ताली बजा के स्वागत करेंगे। अपना स्थान ग्रहण करें। माता तारी तो जय जयकार, देवी माता तारी तो जय जयकार। रानी, देखो हमारी राज्यसभा भी कैसी धर्म सभा का बन गई है। हमारी इस बनारस नगरी में महान आश्चर्य घटित होने वाला है, यह उसी को सूचित कर रहा है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। ये राज्यसभा कैसी धर्म सभा बन गई है, बनारस नगरी में महान आश्चर्य घटित होने वाला है, ये उसी को सूचित कर रहा है महारानी वामा देवी। हे स्वामी, मेरे मन में भी आनंद के झरने फूट रहे हैं। यह मन धर्म चर्चा में स्वयं ही लग रहा है। आज की इस तत्व चर्चा की प्रसन्नता, महापुरुष के आगमन की प्रतीक्षा में भक्ति रस की आयोजन किया जाए। बहुत सुंदर। माता श्री यहीं रहे और बाकी सब नीचे विराजमान हो और यहाँ 16 स्वप्न के सुंदर दृश्य दिखाया जा रहा है। 16 स्वप्न तो भजन बोला।